हजरत यूनुस सलाम की कहानी कुरान मजीद में एक अजीम सबक के तौर पर आई है जो हमें अल्लाह की रज़ा में सब्र, तौबा, दुआ की ताकत और अल्लाह की बेइंतहा रहमत को समझने की तरगीब देती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने निनवा की कौम की हिदायत के लिए भेजा था। निनवा की कौम की हालत ये थी कि वो अल्लाह की हिदायत को मुकम्मल तौर पर रद्द कर चुकी थी और शिर्क में गर्क थी। हजरत यूनुस सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत करने, उसकी तौहीद पर ईमान लाने और नीक अमल करने की दावत दी। हजरत यूनुस ने दिन रात अपनी कौम को अल्लाह की हिदायत देने की कोशिश की, लेकिन कौम की हठ धर्मी और इनकार में कमी ना आई। उनकी कौम में सिर्फ चंद लोग थे जो अल्लाह की हिदायत पर ईमान लाते थे, बाकी सब अल्लाह के पैगामात को झुठलाते और उनका मजाक उड़ाते। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बेहद सब्र के साथ कौम की हिदायत की कोशिश की, लेकिन जब उनकी बातों का कोई असर न हुआ और कौम ने न सिर्फ उनकी दावत को मुस्तरद किया बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया, तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम गमगीन और दिल शिकस्ता हो गए। एक दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को छोड़ने का इरादा किया, हालांकि अल्लाह की तरफ से उन पर यह हुक्म नहीं आया था। वो इस बात से मायूस हो गए थे कि अल्लाह की हिदायत इनकी कौम तक नहीं पहुंच रही। हजरत यूनुस ने अल्लाह की रजा के बजाय अपने गुस्से और बेबसी की हालत में फैसला किया कि वो अपनी कौम को छोड़कर निकल जाएंगे। उन्होंने नैनवा की सरजमीन को छोड़ा और एक कश्ती में सवार होकर समंदर की तरफ रवाना हो गए। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से कश्ती में सवार हुए तो वह शदीद तूफान आ गया। समंदर में तूफान की शिद्दत बढ़ गई और कश्ती हचकुले खाने लगी। कश्ती के मुसाफिर खौफ के मारे परेशान हो गए और समझ गए कि यह तूफान किसी गुनाह के बायस आ रहा है। उन्होंने फैसला किया कि तूफान को रोकने के लिए कश्ती में सवार किसी शख्स को समंदर में फेंक देना चाहिए ताकि बाकी लोगों की जान बच सके। हजरत यूनुस अस्सलाम का नाम आया और मुसाफिरों ने उन्हें समंदर में फेंकने का फैसला किया, क्योंकि वो समझते थे कि ये तूफान हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की वजह से आया है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंक दिया गया और एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पीठ में जाकर गम और गुस्से की हालत में न थे, बल्कि अल्लाह के सामने तौबा और दुआ करने लगे। वो 3 दिन और 3 रातें मछली के पीठ में गुजारने के दौरान अल्लाह के सामने अपनी बेगुनाही और कौम की हिदायत के लिए दुआ करते रहे। हजरत यूनुस ने दिल की गहराइयों से अल्लाह से कहा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो पाक है, मैं हकीकत में जालिमों में से था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल हुई, क्योंकि ये एक सच्ची तौबा थी और अल्लाह के सामने आजिज़ी का मुजाहिरा था। अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को सुना और मछली को हुक्म दिया कि वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर के किनारे पर फेंक दे। हजरत यूनुस सलाम अल्लाह की रहमत से बच गए और साहिल पर पहुंचे। अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को हिदायत दी कि वो दोबारा अपनी कौम के पास वापस जाएं और उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाएं। हजरत यूनुस सलाम अपनी कौम के पास वापस गए, लेकिन इस बार अल्लाह की मशीयत के मुताबिक कौम ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बातों को सुना और उनकी नसीहतों पर अमल किया। कौम ने अपने गुनाहों से तौबा की और अल्लाह की तरफ रजू किया। अल्लाह ने इन पर अपना रहम फरमाया और इन पर अजाब नहीं भेजा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी कई अहम इसबाक पर मुश्तमिल है। सबसे पहले ये कि अल्लाह की रजा में सब्र करना जरूरी है। हजरत यूनुस अपनी कौम की हठ धर्मी से मायूस हो गए, लेकिन इनका ये फैसला गलत था। अल्लाह के रास्ते में सब्र की बड़ी अहमियत है।
اور ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ توبہ کی طاقت بے حد ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور سچی توبہ کی، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت بے حد وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اس کہانی کا تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ کا راستہ ہمیشہ کامیابی کی طرف جاتا ہے اور اللہ کی ہدایت سے کبھی نہیں ہٹنا چاہیے۔ حضرت یونس نے اپنی قوم کو ہدایت دینے میں ناکامی کے باوجود اللہ کی طرف سے رہنمائی حاصل کی اور اپنی قوم کو ہدایت دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کی ہدایت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یونس سلام کہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے ارضا میں صبر تو بہاور دا کی طاقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کی رحمت بے پایاں ہے اور وہ ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ کہانی ہمارے لیے ایک عظیم درس ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کے رضا میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ حضرت یونس السلام کی زندگی اور ان کی کہانی ایک نشان ہے کہ اللہ کا راستہ ہمیشہ کامیاب اور خوشی کا راستہ ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔